नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। सासाराम से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी ने सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की और जनसभा में कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इसे मिटाना चाहते हैं। राहुल ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा, गरीब कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है, जिसे छीना नहीं जा सकता। वहीं मंच पे मौजूद लालू यादव ने जनता से अपील की कि बीजेपी को हराकर उनकी पार्टी को जिताइए और किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में न आने दीजिए। और बहनों, मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। पीएम मोदी ने किया देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील की कि भारतीय सामान ही खरीदें और दिवाली पर भी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। पीएम ने कहा, व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल उत्पाद बेचे। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के बीच पीएम का ये संदेश मेड इन इंडिया को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा के नरेंद्र यादव ने माउंट एल्ब्रस पर लहराया तिरंगा, बनाया 24वां वर्ल्ड रिकॉर्ड। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने 15 अगस्त की सुबह रूस में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रस की चोटी पर तिरंगा फहराया और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। ये उनकी तीसरी चढ़ाई थी और इस शिखर पर सबसे ज्यादा चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा ये पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा माना जाता है। अब वे अक्टूबर में ज्वालामुखी पर्वतों की चढ़ाई अभियान पर निकलेंगे। भारत लौटे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, परिवार और नेताओं ने किया स्वागत। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत लौट आए हैं और शनिवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनके पिता शंभुदयाल शुक्ला और बहन सुचि मिश्रा भी मौजूद रही। शुभांशु की पत्नी कामना और बच्चा पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की संभावना है और 21 अगस्त को वो प्रेस वार्ता कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव साझा करेंगे। 25 अगस्त को शुभांशु परिवार के साथ लखनऊ जाएंगे, जहां उनकी स्कूल सीएमएस ने एयरपोर्ट से स्कूल तक रोड शो करने का आयोजन किया है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद द्वारा आरएसएस की तुलना तालिबान से किए जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस हर राष्ट्रवादी संगठन को गाली देती है और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों से प्यार करती है। उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता को तालिबानी बताया। वहीं बीके हरिप्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस की तारीफ पर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस भारतीय तालिबान है और देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। यूट्यूबर एल्विश यादव की गुरुग्राम घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी। फेमस यूट्यूबर बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव की गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार सुबह 6 बजे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि 2 युवक हेलमेट और चेहरे ढककर आए और घर पर 24 गोलियां दागी, जिसके निशान दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों पर मिले। उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थी, लेकिन उनकी मां और केयर टेकर अंदर मौजूद थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि एल्विश ने बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर कई परिवार बर्बाद किए हैं, इसीलिए हमला किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, रोने मात्र से दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि सिर्फ इसलिए कोई महिला रो रही थी, इसे दहेज उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। जज नीना बंसल कृष्णा ने पति और उसके परिवार को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्रूरता या दहेज के कारण मौत होने का कोई सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण निमोनिया बताया गया है, इसलिए आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला नहीं बनता। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने से तबाही, 7 की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा, जिसमें जोत घाटी में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। यहाँ लैंडस्लाइड से गांव का संपर्क टूट गया और घरों में पानी मलबा भर गया। वहीं हिमाचल के कुल्लू जिले में टकोली, पनारसा और नगवाई में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया, जिससे सड़कें और रेलवे ट्रैक बाधित हो गए। प्रशासन और रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी है। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग की बड़ी चेतावनी, राहुल गांधी पर निशाना। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा आयोग का नहीं है। उन्होंने चुनौती दी कि जो भी आरोप लगा रहा है वो 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे, वरना इन आरोपों को निराधार मान लिया जाएगा।
सीईसी ने कहा कि चुनाव आयोग पर बंदूक रखकर मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन आयोग निडर होकर सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के साथ खड़ा है और रहेगा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत टली, किसानों के हितों पर अड़ा भारत और अमेरिका के बीच होने वाली द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA की छठे दौर की बातचीत जो 25 से 29 अगस्त तक होनी थी, अब टल सकती है। अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और अमेरिकी टीम को भारत आना था। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और कृषि और डेयरी सेक्टर में अधिक बाजार पहुँच की मांग की थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों देश अब सितंबर-अक्टूबर 2025 तक BTA के पहले चरण को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। लखनऊ में चौक खाते नजर आए जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा, फैंस की लगी भीड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा रविवार को अचानक लखनऊ पहुंचे और हजरतगंज की एक दुकान पर चाट खाई। जानवी ने दुकानदार से कहा कि तीखा कम करे। दोनों को देखकर चाट की दुकान पर फैंस की भीड़ लग गई। इस दौरान एक बच्ची गिर गई, जिसे सिद्धार्थ ने उठाकर प्यार दुलार किया, जिस पर बच्ची भावुक होकर रो पड़ी। दोनों सितारे करीब 10 मिनट तक दुकान पर रुके, चाट खाई और इस दौरान फैंस के साथ फोटो खिंचवाई, सेल्फी और रील्स भी बनी। अखिलेश यादव का EVM वीडियो पर सवाल, चुनाव आयोग ने दावों को किया खारिज। वोट चोरी के आरोपों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी कर चुनाव आयोग से सवाल किया है। वीडियो में एक युवक EVM पर 8 बार भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाता दिख रहा है। अखिलेश ने इसे चुनावी धांधली सबूत बताते हुए कहा कि ये जीता जाता एफिडेविट है। इस पर चुनाव आयोग ने रविवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके दावे को खारिज कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें यूपी से हलफनामे के साथ कोई शिकायत नहीं मिली। लखनऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 10 को कुचला, 1 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। लखनऊ की PGI थाना क्षेत्र के दिलीबाग बाजार में जन्माष्टमी कार्यक्रम देखने जा रहे लोगों को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। हादसे में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। आरोपी ड्राइवर अक्षय सिंह हुसैनगंज का रहने वाला है, जिसकी गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा था। उस पर हत्या व लूट के 8 मामले पहले से दर्ज हैं। कार का टायर फटने के बाद भी वह भागता रहा, लेकिन पुलिस और लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आर्यन खान की डेब्यू सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिलीज, शाहरुख के डायलॉग्स पर मचा धमाल। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक सामने आया है। इस टीजर में आर्यन ने अपने पिता शाहरुख का आइकॉनिक डायलॉग बोलते हुए आखिर में उसे ट्विस्ट देकर क्रूर अंदाज में बदल दिया। शुरुआत में वो फिल्म मोहब्बतें का सीन रिक्रिएट कर वायलिन बजाते दिखे। फर्स्ट लुक देखने के बाद फैंस उनकी तुलना शाहरुख से कर रहे हैं, खासकर उनकी आवाज को लेकर चर्चा जोरों पर है। क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो तो अब शुरू होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी का नाम सामने नहीं रखा है। बता दें कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी की तलाश तेज, ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी। 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेसवे से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई 28 साल की एडवोकेट अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना के 10 दिन के बाद भी तलाश जारी है और रेलवे जीएम ने जीआरपी, एसएचओ, एसपी को ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी कर दिए हैं। जीआरपी के 18 पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी जंगलों में भी सर्च अभियान चला रहे हैं। ब्रह्मोस हमले से तबाह पाक कर रहीम यार खान एयरबेस 3 महीने बाद भी बंद। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से हुए हमले के बाद पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस अब तक पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाया है। 3 महीने गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर रनवे को 22 अगस्त तक नॉन ऑपरेशन घोषित किया है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा झटका, कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा को 8 महीने बीत जाने के बाद भी इसका गठन नहीं हो पाया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा स्थिति और पिछले आयोग की तुलना से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 2028 की शुरुआत से ही लागू हो पाएंगी, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यौन शोषण मामले में फंसे यश दयाल यूपी T20 लीग से हुए बैन।
आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ ने उन पर यूपी T20 लीग खेलने पर रोक लगा दी है। यश दयाल को गोरखपुर लॉयंस ने 7 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन अब उन पर गाजियाबाद और जयपुर में रेप के केस दर्ज होने के चलते उन्हें बड़ा झटका लगा है। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 5% टैक्स स्लैब में आ सकती हैं कई जरूरी चीजें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 5% स्लैब में दंतमंजन, साबुन और बालों की तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, मोबाइल कंप्यूटर, प्रेशर कुकर, गीजर वाटर फिल्टर, वैक्यूम क्लीनर, साइकिल और 1000 रुपए से कम के रेडीमेड कपड़े भी 5% जीएसटी दायरे में आ सकते हैं। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।